ठीक है, ये मेरे गोल्ड के निशान है, ठीक है, ऐसा ही है। अब इसकी मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि ये अच्छा, गोल्ड चेक करते हैं तो ऐसे निशान ये निशान आ जाते हैं। मतलब मेरी रिंग भी हुई है चेक, हाँ, आपकी भी हुई है? हाँ बिल्कुल। अब ठीक है, अब बेसिकली ये होता है इसका लिक्विड, ठीक है, ठीक है, जिसको तेजाब भी बोलते हैं ये, ठीक है। अगर तो ये इसमें उड़ गया तो ये इसका मतलब ये तो नकली है जी, और अगर ये ना उड़ा फिर तो नकली नहीं है। मैंने कोई सेटलमेंट नहीं करनी, ठीक है, कोई मैंने सुलह नहीं करनी। ऑन रिकॉर्ड वो चैनल पे आए और आप मुझसे माफी मांगे और सच बोलें कि हमने क्या प्लान किया। हु द हेल इज के वो मेरे पे वो शो कर ले, वो जो उसका होस्ट है। तो इसलिए काशिफ अमीर तो बोलना ही था, मैं काशिफ जमीर बोलना था, तो फिर तो भाई अगला नोटिस काशिफ जमीर ने वो भेजना है। फ्यूचर प्लान ये है कि मैंने सबको कानूनी रखड़ा लगाना बस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट जेन पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं काशिफ ज़मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप पाकिस्तान से जाते जाते यहाँ पे तहलका मचा के चले गए और आपका जो है वो एक निजी चैनल के थ्रू जो है ये साबित हुआ कि आपका गोल्ड नकली है और आप फिर जो है नकली गोल्ड पहन के बैठ गए हैं। नहीं, साबित नहीं हुआ। देखें, एक बंदा जो उनके प्रोग्राम में शेर व शायरी करता है, हाँ जी, ठीक है, और उनके प्रोग्राम में वो आगे पीछे बस उन्हीं के प्रोग्राम में वो रहता है, उस बंदे ने आगे अगर कोई बात कह दी है तो क्या वो बात सच हो गई है? चले यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं इस चीज पे कोई हजारों इंटरव्यूज कर चुका हूँ, ठीक है। एक ऐसी लड़की के कहने पे जिसका आप बैकग्राउंड, खैर मैं आपके चैनल के तवज्जो से मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, लेकिन ये सारों को पता है कि उसका पास्ट कैरेक्टर क्या था और वो क्या आगे क्या उसने कह दिया ये सच हो गया। लेकिन ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि वहां देखने से देखो, वो उन्होंने तो हाइप बनाने के लिए बेसिकली मुझे जो उन्होंने चीज कही थी, उसके बाद उन्होंने जिस तरह से उस चीज को सिर्फ मेरे बाहर जाने की वजह से उन्होंने इस बात को चेंज कर दिया। ऐसे देखे थोड़ी ना होता है कि एक चीज को सिंपली उन्होंने अपने वे में साबित कर दिया जी कि नहीं बस ये गलत है, ये बंदा इस तरह से नहीं है। मैं पागल नहीं हूं कि मैं 10 लाख रुपया लेके गया हूं, 10 लाख के बाद ऊपर से मैं सारी चीजें उधर दिखा रहा हूं, उतार के दे रहा हूं। अगर एक चीज मेरी ना सच होती तो मुझे क्या जरूरत थी, मैं उनको मना कर देता। वो क्या उनका बाप भी ना मेरे तो आखिर मामला हुआ कि आप जब बाहर गए तो हमने प्रॉपर फॉलोअप रखा आपके केस का, लेकिन आज जो कि आप सामने बैठे हुए हैं तो आप थोड़ा क्लियर करें कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि आपने खुद से अपनी सारी ज्वेलरी उतार के उनको दिखा दी? बेसिकली मेरे साथ प्लान उनका ये हुआ था कि जो भी बंदा आपके गोल्ड के बारे में बात करता है, हम बेसिकली ये चीज करना चाहते हैं कि कोई भी बंदा उठ के इस बारे में बात ना करे। कोई भी बंदा आके कहता है जी कि ये गोल्ड इसका नकली है, ये है वो, या सबसे पहली बात मेरा गोल्ड है, मैं जो मर्जी बनूं, असली बनूं नकली बनूं, किसी को क्या तकलीफ। लेकिन फिर भी मैंने कहा यार चलो एक चीज अगर क्लियर हो जाएगी ना, अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हम इस तरह करेंगे कि हम आपको लेबोरेटरी लेके जाएंगे, उसके बाद तो लेबोरेटरी में जाके हम क्लियर कर देंगे जी ये सोना जो इनका ओरिजिनल है। बेसिकली ये डिसाइडेड था 2 सेगमेंट होंगे, जिसमें एक सेगमेंट में वो ये साबित करेंगे कि फेक था आपका, और सेकंड में ये साबित करेंगे, सेकंड में वो ये कर देंगे कि ये ओरिजिनल है, ठीक है। अब होता ये है कि इस तरह से उन्होंने जैसे ये सारा मामला वन साइडेड वो हो गया, उसके बाद उन्होंने आराम से, मैं जैसे सऊदीया गया मुझे वो कहते जी जो चैनल के जो ऑनर थे जी कि वो उनका विजिट हो अभी आ गया, तो इसलिए हम शाम को या कल कर लेंगे। मैंने कहा भाई मेरी तो रात को फ्लाइट है, मैंने जाना, मैं नहीं रुक सकता, तो इस वजह से आप अभी कर लें लेबोरेटरी वाला भी। वो कहते नहीं वो अभी नहीं हो सकता। वो आपको बताते हैं वो जो खुद वो आंटी फिजा थी उसने ये बात बोली कि मैंने तो अपनी बेटी को लेने जाना, तो इस वजह से काइंडली आप मुझे जो है थोड़ी सा ना स्पेस दे दें, तो उसके बाद हम दोबारा कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके अलावा जो बजट तय हुआ, बजट तो दूर की बात, उन्होंने मेरा लाख रुपए भी निकाला। बजट क्या तय हुआ था आपका? 30 लाख जो उन्होंने नहीं दिया। 50। उन्होंने कहा था कि इस प्रोग्राम की हाइप बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी क्योंकि आज तक आपका ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, डन हो गया। अब जैसे उन्होंने कहा कि चले हम चाहते हैं कि आप इसका बजट बढ़ें क्योंकि हमारा ये सिनेरियो कि हम बजट देते हैं, मैंने कहा ठीक हो गया। तो मैंने उनको 50 बोला। जब 50 के में कहा तो उन्होंने कहा नहीं जी आपने 30 में हम डन करते हैं। तो जब 30 में कहा ना 30 आया, उल्टा अपना भी लग गवा नहीं। वो क्या था कि 9 लाख था 10, अभी तक यही कंफ्यूजन है। लोग कह रहे हैं कि 9 लाख ही था। वहाँ की टीम्स वगैरह जो भी उन्होंने अपना व्लॉग भी अपलोड किया जिसमें आपने देखा होगा फिजा अली का, तो उनमें यही क्लेम किया जा रहा है कि जो 9 लाख आप लेके आए थे 10 लाख नहीं लेके गए थे। अच्छा मुझे एक बात बताएं जी, 9 लाख का भी फिगर बनता है? कोई भी काम होता है या तो 15 होता है या 10 होता है या 5 होता है, कोई फिगर नहीं वो बनता। ये कहा जा रहा है कि शायद आप भूल गए 1 लाख घर पे ही भूल गए। मैंने घर आके भी देखा था, वो लाख रुपया घर पे नहीं था। मतलब आपके दिल में था कंफ्यूजन शायद मैं घर मुझे एक एट द मोमेंट मुझे ये भी लगा कि शायद हो सकता है जल्दी में मैं नहीं ना लेके आया, ठीक है, लेकिन मैंने वो घर आके भी वेरीफाई किया, हर चीज वो की, ठीक है, तो मैं घर पे वो नहीं, घर पे वो 1 लाख रुपया वो वाला नहीं था। अच्छा, जब आपने बैग में से शॉपर निकाला
तो उसमें उन्होंने ऑन एयर ऑन स्क्रीन जो है वो काउंट किया और वो 9 लाख थे। लोग जो हैं यूट्यूब चैनल्स पे अपने वीडियोस अपलोड करके दिखा रहे हैं और उसमें वो डॉट्स लगा के दिखा रहे हैं कि 9 लाख था और मिलियन व्यूज जा रहे हैं लोगों के, जिसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि आप 9 लाख ही लेके आए थे। चले मैं आपको ये चीज भी क्लियर कर देता हूँ। हाँ आपके चैनल के तवज्जो से कि मैं कितने लेके गया था, ये मुझे भी मेरे एक फैन ने भेजा और ये आप वीडियो खोल के भी देख सकती हैं। ये वाली पिक्चर, ठीक है, इसमें ये डॉट्स आप गिने ये डॉट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके ठीक है जी, ये डॉट्स है, ये वीडियो में भी आप खोल के देख सकती हैं। अब देखें कि एक चीज होती है, चीज सामने टेबल पे पड़ी, उसको उठा के सर्वेंट को क्यों पकड़ाया जाता है, अपने ड्राइवर को क्यों पकड़ाया जाता है? ठीक है, वो ड्राइवर थे उनके। हाँ वो ड्राइवर था उसका, ठीक है। और वो मुझे कह रही है कि जी मौलवी है, उस पर तो आप शक नहीं कर सकते। मैं उसको ये बात कहता हूँ आंटी फिजा को कि मुझे एक बात बताए कि ये सिर्फ ये नहीं है कि अगर एक बंदे ने दाढ़ी रखी है या एक बंदा मौलवी है तो वो कोई गलत काम नहीं कर सकता। जितने आज का ये खुदकश धमाके होते हैं ये कौन लोग करते हैं? जितने भी ये दहशतगर्दी तंजीमें हैं ये लोग कौन करते हैं? वो लोगों की भी दाढ़ियां होती हैं। फिर तो ये कह देना चाहिए कि जिन्होंने दाढ़ियां रखनी है वो इससे कोई काम कर भी नहीं सकते। तो ये गलत बात है। जो बंदे ने जो काम का डालना, जिसने जो बात डालनी उसने डाल देनी। ठीक है। अच्छा, ये शो के बाद आप चले गए सऊदीया? मैं सऊदीया चला गया। ठीक है। अब जब आप वहां गए तो यहाँ पे तो एक तहलका मच गया, लोगों ने बहुत जो है क्रिटिसाइज किया, बहुत इश्यूज हुए। जब वहां गए तो आपको वहां पे लोगों के मिजाज में क्या कोई फर्क नजर आया कि लोग आपको हेट कर रहे हैं या आपसे कतरा रहे हैं? नहीं, अल्लाह माफ करे, मैं कौन सा कोई गलत काम करके चला गया। एक मेरे अपने शौक की चीज है, उसमें किसी को क्या एतराज होना। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जिसको आप जितना गिराने की कोशिश करते हैं अल्लाह की जात उतना ही आपको प्यार और इज्जत दोबारा देती है। मैं ये कसम से अल्लाह के घर में गया हूँ, लोग उतना ही मेरे साथ पिक्चर वीडियोस मुझसे प्यार करते हैं। वो एक बात जरूर कहते काशिफ भाई हमें भी ये समझ आ गया था ये कोई गेम हुई। अच्छा जी। वरना कहते हैं हमें भी ये पता है कि जो बंदा अर्तगुल को ले आया, जो बंदा इतने इतने लेवल में उठता है, वो बच्चा तो नहीं है कि उसको इस तरह से आप लॉलीपॉप दे के आप कर देंगे। और देखें जिस तरह से मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ कि वो कोई भी चीज से वो कर देते हैं जी कि हमने ये चीज को इस तरह से कर दिया, हमने ये साबित कर दिया। वही चीज, वही जो ट्रिक उन्होंने लगाया आपको, वही ट्रिक मैं दिखा देता हूँ। ज्यादा दूर नहीं जाना, ठीक है जी। ये वो पत्थर है, ठीक है, यही पत्थर उन्होंने दिखाया था। इसको कसवटी बोलते हैं, ठीक है, जिसपे उन्होंने कसौटी भी इसको बोलते हैं, जिसपे उन्होंने चेक किया। चले मैं खुद ही किसी को और बहुत जोड़ने की काशिफ जमीन से मेरी रिंग चेक करेंगे आप? हाँ मेरी रिंग चेक करेंगे आप? चलें ठीक है। ये पकड़े। हाँ जी, अब आप अपनी भी करेंगे? ठीक है, मैं अब आपको दिखाता हूं। हाँ जी, मैं अब अपनी सारी चीजें ये करूंगा, ठीक है। अब मैं आपको चेक करवाता हूं ये कि जो ट्रिक उन्होंने किया ना, वो उसमें ये चीजें, क्योंकि देखें उसने जो चीज वो कर रहा था वो उसमें वो दिखा नहीं था रहा, ठीक है। अब ऐसे ही उसने नहीं दिखाया था उसने। अब आपको मैं ये चीज दिखाता हूं कि ये जो ट्रिक उन्होंने करके अपनी तरफ से ये बात को उन्होंने करने की कोशिश की है ना, जो अब आपको मैं ये बताता हूं कि ये असल वो चीज थी क्या। ठीक है। ठीक है, ये मेरे गोल्ड के निशान आ गए, ठीक है, ऐसा ही है। अब इसकी मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि ये अच्छा, गोल्ड चेक करते हैं तो ऐसे निशान ये निशान आ जाते हैं। मतलब मेरी रिंग भी हुई है चेक? हाँ, आपकी भी हुई है? हाँ बिल्कुल। अब ठीक है, अब बेसिकली ये होता है इसका लिक्विड, ठीक है, ठीक है, जिसको तेजाब भी बोलते हैं ये, ठीक है। अगर तो ये इसमें उड़ गया तो ये इसका मतलब ये तो नकली है जी, और जी। अगर ये ना उड़ा फिर तो नकली नहीं है, ठीक है। ये ले, ठीक है, उड़ा, आप खुद देखें, उड़ा नहीं उड़ा, पूरे उसी तरह ही, बिल्कुल ऐसे है। और इसमें ये देखें सबसे बड़ी बेसिकली चीज ये होती है कि इन्होंने प्रॉपर, ये देख लें वो तेजाब अभी भी नहीं गया। अच्छा, इन्होंने सारा गोल्ड चेक किया, मुझे लगता है मेरा उड़ गया है क्योंकि मेरा नकली था, बाकी इनका रह गया है। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि वाकई देखें इसी तरह हम किसी गोल्ड की शॉप पे जाते हैं तो वो लोग भी इसी तरह हमारा गोल्ड चेक करके हमें दिखाते हैं। तो आपने किसी से मतलब हेल्प आउट लिया कि मैंने क्या करना है, किस तरह गोल्ड चेक करना है? मैं गोल्ड पहन रहा हूं, मुझे ये चीजों की खुद भी समझ है। मुझे तो उस दिन उन्होंने सारा वो बताया हुआ था, मुझे तो सारे प्री प्लान चीज चल रही थी। मैंने कहा चले ठीक है कर लेते, लेकिन मैंने यही ट्रिक अब आप देखें आपके चैनल के तवज्जो से, इससे बड़ा और क्या सबूत, बिल्कुल ऐसे, इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है। लेकिन बेसिकली चीज ये है कि उन्होंने व्यूज लेने थे। आप देखिए उस चैनल का ये लेवल गिर चुका हुआ है। आज हमारे घरों में
छोटे बच्चे हैं, हमसे ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ही है। उसमें ये सारी आप चीज देखें कि उनमें वो ये इस हद तक व्यूज की खातिर गए हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि मर्दाना कमजोरी क्या होती, वो जाती कैसे है, और ये वो पूछते हैं जी कि वो टन टन और टन टन जो मजून है वो इसमें कितना रोल अदा कर सकती। शेम ऑन यू यार, एक नेशनल टीवी चैनल पे आप बैठ के बच्चों को क्या लेसन आप दे रहे हो कि मर्दाना कमजोरी क्या। वही बच्चे उठ के अगर अपने माँ बाप को पूछें कि मामा पापा ये मर्दाना कमजोरी क्या, फिजा आंटी उधर बैठी ये बात कर रही थी, तो देखें ये लोगों का लेवल इस हद तक गिर चुका। पहले ये मिन्नते तरले, इवन के हमारे जो कुछ लॉयर्स भाई हैं, मियां बिलाल एडवोकेट, उन्होंने बात की कि ये हम लोग गलती करते हैं कि आप जब हमसे ये इस तरह की ये गंदी मछलियां ऐसी हैं कि जो जानबूझ के गलत काम करके टाइम लेके आगे से हमें खराब करते हैं। सही। तो ऐसे है कि जब आप वहां चले गए, सारा कुछ हो गया, तो आपने क्या वहां केस किया उनके ऊपर, क्या आपने एक्शन लिया क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन पे केस किया, 50 करोड़ का हद केस है, क्योंकि देखें इन्होंने मुझे डिफेम करने की कोशिश की है, ठीक है। मैं इतने सालों से एक चीज पहन के वो चल रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो डिफेम करने की बचकाना हरकत की है, ये इंशाल्लाह इस बात का सबूत, ये उसकी ना टोन बहुत खराब है। उसका अगले दिन उसने इंटरव्यू दिया, वो यूं इशारे करी, वो आंटी ना सठिया गई है, उसकी उम्र भी इतनी है और वो उसकी जो हरकतें हैं ना वो समझ भी आती है वो क्यों कर रही। अब वो इशारे कर रही है, वो कह रही हाँ जो करना है आप कर लो। क्यों पता ना, ऑनर जो है वो एक ओहदे पे बैठा हुआ, हालांकि वो खुद बजाते खुद एक बहुत अच्छे इंसान है। मैंने हमेशा उस बंदे को अप्रिशिएट किया है कि उनका जो काम उन्होंने हमेशा किया बहुत बेहतरीन किया, लेकिन ये ऐसी गंदी मछली हैं जो पूरे तालाब को गंदा करती हैं। ठीक है, तो अब केस की क्या डेवलपमेंट है आगे? केस की ये इन्होंने 1-2 सिफारिशें डाली हुई हैं, उनको उन्होंने ये कहा जी कि चलें जो भी हो गया सो हो गया, ये केस इन मामलों में नहीं पड़ते तो हमारे साथ बैठ के जो भी बात कर ले। मैंने कहा मैंने कोई सेटलमेंट नहीं करनी, कोई मैंने सुलह नहीं करनी, ऑन रिकॉर्ड वो चैनल पे आए और अब मुझसे माफी मांगे और सच बोलें कि हमने क्या प्लान किया। तो आपको क्या लगता है कैसा होगा? नहीं, वो अपने मुंह से अब कैसी अपनी गलती मानेंगे, लेकिन अब वो उनको पता है भाई चैनल है, चैनल की लीगल टीम है, सारा कुछ वो खुद वो करेंगे, उनको पता है उनके पल्ले से क्या डालना। लेकिन हमने चैनल से तुम्हारी कुछ लेना देना नहीं, हमारी है इस औरत से। और आपको मैं बात बताऊं, इस आंटी की करतूत एक और चेक करें कि हमारे सिंगर है मलकू, वो भी रो रहे थे कि ये मुझसे गाना लेके गई है। उनका ये प्रोग्राम भी बल्कि एक चैनल निजी चैनल पे चला है, उसने कहा कि जी ये इतनी इसने घटिया हरकत की कि मुझसे गाना ले गई कि मैंने उसे सुनना रात, और अगले दिन उसने वो रिलीज कर दिया, उनका लिखा हुआ गाना, उसका लिखा हुआ गाना इसने रिलीज कर दिया। फिर तीसरी बात, इसके सगे रिश्तेदारों के मुझे फोन आए, मैं कसम से आपको बता नहीं सकता, वो मुझे इनकी वो करतूतें बता रहे हैं कि यार ये किस लेवल पे गिर चुके हुए हैं। सही, वो गलती मेरी है। और इसमें मैं उनके चैनल के ओनर को फिर यही बात कहूंगा कि प्लीज थोड़े से सर होश के नाखून लें, ऐसी जो गंदी मछलियां इनको अपने तालाब से बाहर निकाल लें। सही हो गया। अच्छा काशिफ भाई, सुना था कि शाहरुख खान की डमी होती है, सलमान खान की डमी होती है, मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टार्स होते हैं जिनकी डमीज बनती हैं, अमेरिका, यूके, यूएस, हर जगह आपने देखा होगा। तो आपकी भी डमीज जो है वो बनने लग गई है, तो आपने वो शो देखा होगा, आपको कैसा लगा? नहीं, मुझे वो शो, अच्छा बेसिकली मैं आपको बात बताऊं, मुझे वो शो कुछ चीजें उन्होंने इसमें गलत की, लेकिन एज अ फन मैंने भी उस चीज को एंजॉय किया कि चले। हाँ मैंने देखा, गुस्सा नहीं आया आपको? उसमें गुस्सा तो आया कि उन्होंने एक तो मुझे मोटा, हालांकि मैं इतना जनरली मोटा हूँ नहीं जितना उन्होंने। आपका नाम काशिफ अमीर है। हाँ, इतनी हिम्मत नहीं थी ना, काशिफ जमील है, पता था कि ओदा भी 50 करोड़ का पाना ठोक जाना। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे हो सकता है। तो ऑब्वियसली मेरा नाम लेके हु द हेल इज के वो मेरे पे वो शो कर ले, वो जो उसका होस्ट है, तो इसलिए काशिफ अमीर तो बोलना ही था, मैं काशिफ जमीर बोलना था, तो फिर तो भाई अगला नोटिस काशिफ जमीर ने वो भेजना था। अच्छा, कहते हैं कि नोटिस तो चलता रहता है, इसका कुछ होता नहीं, वो नोटिस और थे, वो चित्तू बंदे थे जो इन पे नोटिस करते थे, ये काशिफ जमीर का नोटिस है, और ये इंशाल्लाह कोई रिजल्ट दे के जाएगा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बात कह रहा हूँ कि ये नोटिस जो है ना, मेरी लीगल टीम पूरी बैठी हुई है, और अल्लाह का शुक्र है बार का जो सदर है वो मेरा लॉयर है, ठीक है, आसिफ नसवाना साहब जो है ना हाईकोर्ट बार के सदर, वो मेरे लॉयर है। तो इंशाल्लाह इतने आसान ही हमारे अदारे बैठे, उनको तो मान होगा ना बड़ा, तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं, मान को हम चलाएंगे। मतलब इस केस को आप टोटल फॉलो अप करेंगे जब पूरा ना ये काम नहीं करना, केस कर दिया हम पीछे हटिए, पीछे नहीं हमने हटना, हमने अब आखिर तक जाना है जब तक ये आंटी माफी नहीं मांगती। ठीक है, मतलब आपको माफी चाहिए। हाँ। अच्छा, जब लास्ट टाइम हम लोगों ने शो किया तो उस शो में मैंने आपसे सवाल किया था कि आपका गोल्ड कितने तोले का है, तो आगे से आप वही डॉक्टर नबीहा का जो भी कंट्रोवर्सी चल रही थी, असल में आपको बात बताता हूँ, बल्कि आपने ये बात की है जी, ये गुस्सा किस चीज का निकाला गया। बेसिकली ये दोनों आंटियां आपस में दोस्त। अच्छा जी, ठीक है। अब जब मैंने आपके प्रोग्राम में और 1-2 प्रोग्राम में और कहा कि इसने कहा था 42 तोले ये वो,
ये बेसिकली वो गुस्सा निकला ठीक है। क्योंकि वो इसकी दोस्त थी बहुत अच्छी, और इसने, देखे मेरी बात सुने, वो इसके प्रोग्राम में आती है, लोगों पे मस्खरे कर रहे हैं, लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, कभी किसी एंकर का, कभी किसी का, कभी किसी का। उसने उस टाइम क्यों नहीं कहा ये आंटी फिजा, इसका तो आपको बात बताऊं, इसका तो असल नाम आपको पता क्या है? नहीं। लुबना हमीद। ओके। इसका तो असल नाम तक भी जो नहीं है, इसने दुनिया को नहीं बताया, ठीक है। क्योंकि ये पहले, अब खैर मैं आपके चैनल में ये तवज्जो से एक बात बताना चाहूंगा कि बेसिकली जिस फील्ड में ये पहले थी उसमें इसका नाम लुबना हमीद था और इसका असल नाम था। अब फिर ये दुनिया में ये थोड़ी फील्ड में चेंज हुई, इसने अपना नाम फिजा रखा। ठीक है। अब बेसिकली होता ये है कि जब वो इसके पास आई थी प्रोग्राम करने, उसकी तो नहीं इसने पीएचडी की डिग्री पूछी कहाँ पे है, क्यों नहीं पूछी? ठीक है। नाजरीन को दिखानी थी, पर क्यों? वो तो दोस्त है, और दोस्त के बारे में काशिफ ज़मीर ने बात की थी, तो काशिफ ज़मीर को बातों में ला के फिसला के इन्होंने ये हरकत करनी थी। तो लेकिन कोई गल नहीं, दोस्तियां निभानियां नहीं, सौखियां नहीं, अगे भी काशिफ ज़मीर है। जब ये सारा कुछ हुआ तो मुझे हारिस खोखर ने कांटेक्ट किया और उन्होंने बहुत एक बुरी जुबान इस्तेमाल की, जो आई थिंक एक औरत के साथ थोड़ा जो भी है मेरी उनसे इस बारे में बात हुई थी, मेरी उनसे इस बारे में बात हुई, तो उन्होंने कहा जी मैंने तो नहीं की, कहते मैं तो किसी और की। हाँ जी बिल्कुल, आपने बात बिल्कुल बात है, लेकिन वो कहते हैं जी कि मैंने तो किसी और के बारे में बात की थी, मैंने तो ये इस तरह से, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था, लोग तो मैं लड़वाना चाह रहे हैं। देखें वो एक चीज एक साइड पे होगी, ठीक है। बेसिकली मैं ये चीज कहता हूँ कि अगर एक इंसान का जिस तरह से भी कोई मामला चल रहा है, मैंने आज तक वो उसने एक बात जो बोली, ठीक है, मैंने उसको भी ये बात बोली, और मैं आपको वो वॉइस मैसेज अगर सेंड करूं तो आप खुद हैरान हो कि मैंने किस जवाब में, किस टोन में मैंने उसके साथ ये बात की थी। मैंने सिर्फ ये पूछा कि पूरे पाकिस्तान में कोई औरत, कोई लड़की सर पे कुरान रख के, झूठी ना हो, मेरा अल्लाह फिर वो कुरान गवाह होगा, सर पे कुरान रख के आगे ये बात का साबित कर दे। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि आप किस चीज के सप्लायर हैं? बार-बार कहा जाता है कि काशिफ ज़मीर एक सप्लायर है। हाँ देखे ना, वो लोग ये मेरे नाम का चूरन बेचे, जिनको घर में दूसरी दफा रोटी जो है, सालन नहीं दूसरी दफा मिलता, और वो लोग उठ के सिर्फ अपना चूरन बेचे मेरे नाम के, जी कि ये सप्लायर कर रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। मुझे आज तक ये बताएं कि कौन सी लड़कियां सामने आएंगी, किस लड़की को मैंने कहाँ पे भेजा? ये यहाँ तक ये बात करते हैं जी कि मैंने दुबई क्लब में भेज दिया, मैंने उस क्लब में भेज दिया, और यार किधर है, उनको साबित भी तो करो ना। और अगर मैं इतना घटिया गंदा हूँ, ये इतनी तस्वीरें सियासतदानों के साथ लगी हैं, अगर इस तरह का कोई पिंप बंदा हो ना तो उनके साथ कोई दूर तक उसको खड़ा नहीं करता। तो वो पागल के बच्चे मेरे साथ तस्वीरें वीडियो बना रहे, क्यों बना रहे? गलत बात है कि जी कि उनको कोई कान होना, उनको ये होना, उनको वो होना, झूठ बकवास इनसे जितनी मर्जी करा लो। हाँ अगर किसी ने कोई बहुत ज्यादा बात करी, फिर तुम लोगों को तुम्हारी बहनों ने बताई होगी ये बात कि काशिफ ज़मीर ने हमें फलानी जगह भेजा था या उस जगह भेजा था, क्योंकि मेरे ख्याल में तो बाहर की दुनिया में तो ऐसी और कोई लड़की नहीं है कि जो सर पे कुरान रख के ये कसम खा दे कि काशिफ ज़मीर ने हमें कहीं पे भी भेजा। लेकिन इसलिए थोड़े से शर्म करो। बात ये है कि अब मैंने इन लोगों का भी इलाज के लिए जो ये भी बात कर रहे हैं ना, अब उन पे भी मैं केस करूंगा, और इनमें से एक बाबे पे मैंने केस ठोक दिया, 2-3 दिन में उस पर FIR भी होने वाली है। वो बाबा मेरे नाम के चूरन तो बेच रहा है, लेकिन अब उसका चूरन भी, मैंने उसका नाम नहीं लेना, क्योंकि मैं नाम लेता हूँ वो इसी बात को कहता हूँ वाह जी वाह मैं कितना। अब जरूरी नहीं कि हर कुत्ता आपकी गाड़ी के पीछे जो भाग रहा है मैं उतर के उसको भगाऊं, कोई बात नहीं। कुत्तों को अब ना पटा डालने का टाइम आ गया, वो इंशाल्लाह हम डालेंगे। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि आपकी वजह शोहरत, आज आप फाइनल बता दें कि आपकी वजह शोहरत क्या है? सिर्फ गोल्ड है, लाइफस्टाइल है, आप क्या करते हैं? मुतीबा मेरी बात सुने, मैं आपको सिंपल बात बताऊं, ये अल्लाह की जात का काम है, ठीक है। बड़े बड़े लोग ऐसे ऐसे भी फेमस हो गए हैं कि जिनके बारे में कोई चीज भी नहीं थी, कोई मामला भी नहीं थे, तो क्या इसका मतलब ये जरूरी है? गोल्ड मैंने अपने शौक के लिए पहना, लोगों को मेरी पर्सनैलिटी भी अच्छा लगता है। अब बड़े बड़े ऐसे लोगों को भी मैंने देखा, उन्होंने हमें कॉपी करके, मुझे जफर सुबारी भाई को उन्होंने कॉपी करके चेने पहनना शुरू की, कसम से बंदर लगते हैं वो, ये बकौल लोगों के, ठीक है कि जी आप उनकी पर्सनैलिटी पे सूट करते, लेकिन वो पहन रहे तो ठीक है, पहने भाई, हर बंदे का अपना अपना शौक है, हम किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन ये बात का कहना है काशिफ ज़मीर की वजह शोहरत एक चीज है, मैंने बड़े बड़े काम किए हैं, ठीक है। अर्तुगरुल को पाकिस्तान में लाया हूँ, बड़े बड़े लोगों के, अब आप कमेंट्स खोलें, बड़े बड़े लोगों ने ये कमेंट्स किए कि यार जितनी काशिफ ज़मीर लोगों की हेल्प करता है, आज तक उसने लोगों को दिखाया नहीं, लोगों के कमेंट्स तक आते हैं, ठीक है। तो ये मुझे कोई फर्क नहीं है, जिसने जो समझना जिस वे में लेना ले। अच्छा, कहते हैं आपको पावर की एडिक्शन है, जब तक आपको पावर ना मिले, आप कहीं जाए ना और लोग आपको देख के पागल ना हो, आपको सुकून नहीं मिलता। मेरी बात सुने, किस बंदे को ये चीज बुरी लगती है?
ठीक है, चले अगर यही बात कहते हैं जी कि काशिफ ज़मीर इस वजह से काशिफ ज़मीर को फेम, ये पावर, ये चीज़ें नहीं पसंद, किसको नहीं पसंद? फॉर एग्जाम्पल मैं आप ही से सवाल करता हूँ कि आप अगर बाहर जाती हैं, आपका नहीं दिल करेगा कि लोग आपके साथ आए, पिक्चर वीडियो बनाए, आपको जाने ओए मुतीबा हम तो आपके बड़े फैन हैं, आप तो बड़े अच्छे पॉडकास्ट करते हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम करती हैं, तो ये खुशी होती है। ठीक है, तो ये तो नहीं है कि अब काशिफ ज़मीर जी चुप करके यूं करके बैठे, कोई बंदा ना आ जाए। अगर कोई बंदा आ रहा है जी, और मैं सबसे आपको बड़ी बात बताऊं कि मुझे इस टाइम सबसे पोलाइट और हम्बल जो है स्टार बोला जाता है कि जितने भी बंदे हमारे जो लोग बाहर मिलते हैं वो कहते हैं यार जितने प्यार मोहब्बत से काशिफ में मिलता है कोई भी नहीं मिलता। ठीक है। अच्छा, कहा जाता है कि जो सोशल मीडिया है वो लॉ से भी बड़ा है। सोशल मीडिया पे कुछ भी बदला जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, बड़े बड़े फैसले मुल्क के हों या किसी चीज़ के बारे में हो, सोशल मीडिया आराम से ले सकता है। ये पावर हर किसी के हाथ में है आजकल। आप अपनी ही एग्जांपल ले लें कि आपके इमेज को किस तरह बिल्ड किया गया और डिस्ट्रॉय किया गया, तो ये सोशल मीडिया ने किया। तो आप सोशल मीडिया को किस तरह देखते हैं? देखिए मैं आपके बात बताऊं, सोशल मीडिया जो है ना, अगर कोई बंदा कहता है ना कि मैंने फेम लेना है और मैंने फेमस होना है, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। इन चीज़ों को लेके चलना, इसमें आपको उतार भी मिलेगा, चढ़ाव भी, हर चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन आपने फेस करनी। ठीक है, मैं आपको बात बताता हूँ, हमारे मुल्क के बड़े बड़े ओहदों पे इस टाइम जो लोग बैठे हुए हैं उन पे बड़े बड़े इल्जामात लगे, बड़े बड़े इल्जामात लगे, और कुछ लोगों पे ऐसे इल्जामात भी लगे कि उस इल्जामात पे वो अंदर भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि वो गलत हो गया? ये जिंदगी का हिस्सा है। आपको जिंदगी में देखिए, हमारे नबी पैगंबर थे, मैं ये अक्सर अपने प्रोग्राम में बात बोलता हूँ कि उन्होंने इतना इतना बुरा टाइम देखा कि हम तो उनकी ये पाँव की खाक के बराबर भी नहीं। ठीक है, तो ये जिंदगी का हिस्सा है। हज़रत यूसुफ इस्लाम पे देखें कितना बड़ा इल्जाम लग गया था। ठीक है, देखिए हम उस उम्मत में से हम जो लोग हैं, हम एक मुसलमान हैं, हम अपने पैगंबरों की लड़ी में से हम लोग चल रहे हैं सारे, तो हमें तो ये चीजें सारी फेस करनी पड़नी। दुनिया में इल्जामात ये सारी चीजें होती है, लेकिन वो साबित भी तो होनी चाहिए ना। जो ट्रिक्स है उन्होंने मुझे करने की कोशिश की, वो सब आपको मैंने भी साबित कर दिया। लेकिन ये बेसिकली अब मैं चीज ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये किसी को ऊपर जाते देख नहीं सकते हो, किसी से खार निकालने के लिए ना ये हथकंडा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा मुझे बताएं, अब तक आप अपनी सबसे बड़ी नाकामी क्या देखते हैं कि ये मेरी नाकामी है? मेरी सबसे बड़ी नाकामी जो मेरे ख्याल में है वो ये है कि मैं लोगों पे ना ट्रस्ट बड़ी जल्दी कर लेता हूँ। जो लोग कुछ मुझे समझ जाते हैं, जब भी मैं दिल का इस्तेमाल करता हूँ ना, मैंने हमेशा मुंह की खाई। जब मैं दिमाग इस्तेमाल करता हूँ ना, तो अल्लाह का शुक्र है उसमें नहीं कोई मुझे हरा सकता। ठीक है, लेकिन मैं जब भी किसी पे यकीन कर लेता हूँ कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, हमेशा उस बंदे ने मुझे डसा। ठीक है, मतलब आप ट्रस्ट अपने जो इश्यूज हैं उसको आपसे, हाँ, ये मेरी सबसे बड़ी नाकामी है कि मैं ट्रस्ट बड़ी जल्दी कर लेता हूँ। अगर आपको लाइफ में वापस जाना पड़े तो क्या आप यही लाइफ चूज करेंगे जो अभी है? बिल्कुल ठीक है, आप मेरे साथ चले, मेरी बात सुने जी। इन्होंने एड़ी और चोटी का जोर लगा के मुझे डिफेम करने की कोशिश की। आपको मैं अल्लाह का शुक्र, मेरे साथ अभी किसी भी पब्लिक प्लेस पे चले, आपको मेरा फेम फिर अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ जाएगा। मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं आया? ना ना, अल्लाह का शुक्र है, पहले से ज्यादा हो गया। इन्होंने मेरी बात सुनी, ये किसी के बारे में बात भी करते ना, ये इसको वायरल कर रहे होते हैं। अब देखें कि ये डमीज बना रहे हैं मेरे नाम पे, ये सारी चीजें करी, ये एक फेम का हिस्सा। मतलब आप कह रहे हैं आप ज्यादा फेमस हो रहे हैं उनकी ये हरकत तो अपनी तरफ से वो जो कर रहे हैं, लेकिन ये उन्होंने उल्टा और फेम दे दी। क्या लोगों ने आपको मैसेज नहीं किया कि काशिफ भाई हम आप पे ट्रस्ट करते थे, आप ये सारा? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे जो अभी भी दोस्त है, अभी मुझे रिसेंटली एक कॉल आई थी, ये आपके इधर बैठे बैठे ही वो भाई ने मुझे ये कहा कि भाई लोग जो मर्जी करें काशिफ भाई, हम जो आपको दिल से प्यार करते हैं वो इसी तरह ही करते हैं, हमें कोई हुक्म ऑर्डर है तो लगा। मुझे बताएं कि लोग इतना प्यार क्यों करते हैं? क्या सिर्फ जो देखते हैं उस वजह से प्यार करते हैं या आपके पर्सनल कनेक्शन भी हैं लोगों के साथ? देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, इसका ये है कि मुझे कोई मेरा फैन फोन करता है ना, जो मुझसे प्यार मोहब्बत करते हैं, मैं इतने प्यार से उनसे बात करता हूँ, वो इतने में खुश हो जाते हैं। ठीक है, और वरना नॉर्मली स्टार जो होते हैं वो तो कसम से सीधे मुंह बात भी नहीं करते। ठीक है, मतलब तो इस वजह से वो लोग प्यार मोहब्बत करते हैं, ये लोगों के दिलों में चीज होती है। हाँ, मुझसे अगर मेरी बात सुने, जो लोग जलते हैं, मेरे बारे में गलत कमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, यार वो किसको माफी देते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। आप चाहे जिनकी मर्जी वीडियो खोल के दे लो, नीचे बैठ के मस्त होते हैं, ये एक जिंदगी का हिस्सा है। जब आप ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी, सऊदीया चले गए, जब वापस आए क्या एयरपोर्ट पे लोगों ने आपको प्यार से जो है वो खुशामदीद? मैं अभी वीडियो लगाऊंगा, आपने ये खुद देखना है कि लोगों ने किस तरह से मुझे प्यार दिया। मतलब ये मैं अपने सोशल मीडिया, अपने हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, और जितने मेरे आए थे उससे ज्यादा उधर के लोग इकट्ठे हो गए थे। और ये मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा मुंह यहाँ तक, जो मेरे लोग आए थे उन्होंने यहाँ तक मुझे हार पहनाए थे, मेरी गर्दन यूं नहीं थी घूम रही। ठीक है, मतलब ये सारी कंट्रोवर्सी के बाद ज्यादा हाँ जी, हाँ बिल्कुल, लोगों को पता कि यार काशिफ में बच्चा थोड़ी ना। ठीक है। अच्छा
काशिफ हारिस खोखर ने जो है मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए, जबकि मैं उसमें कोई इस तरह की वर्ड या इस तरह की बात नहीं करी थी। कैरेक्टर असैसिनेशन की उन्होंने मेरी, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की, बहुत ज़्यादा लूज़ लैंग्वेज यूज़ की, जबकि मैंने उसके बाद भी उनसे बात करने की कोशिश की, और मैंने जिस तरह उनसे बात की मैंने बहुत इज्जत और तमीज़ से बात की, लेकिन उन्होंने हर हद को पार कर दिया। इवन आपके बारे में उन्होंने जो कुछ बोला वो लिमिट क्रॉस करने वाली बात थी। तो आप उस बारे में कोई एक्शन लेंगे? देखें, सबसे पहली बात ये है कि उसने जो आपके मेरे बारे में बात बोली, मैंने आपको बताया कि मेरी उससे बात हुई और उसने साफ कहा कि मैंने आपके बारे में बात नहीं की, ठीक है। इवन कि मुझे भी पता है कि उसने बात की, लेकिन बेसिकली चीज़ ये है कि अगर कोई बंदा आपकी पीठ पीछे को बात करता है ना, वो अगर आपके मुंह पे मुकर जाता है ना, मैं कहता हूँ यही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। लेकिन बीइंग का देखें, जो वो कहता है वो जर्नलिस्ट है और वो सारी चीज़ें मामला, एक लड़की के साथ इस तरह से बात करना हारिस मेरे ख्याल में आपको जेब नहीं देता। देखें, किसी का जो भी मसला मामला है, मेरी आपके बारे में बात हुई थी उनसे, मैंने ये पूछा कि इस तरह से क्या बात, वो कहते हैं कि ये किसी के पीछे लग के मेरे बारे में ये प्रोग्राम कर रही हैं, मेरे बारे में कोई अंदर बंदा बात बोल रहा, भाई मेरी बात सुन, ये मेरे मुंह पे बैठी हुई, इन्होंने कभी भी नहीं मुझे, लास्ट टाइम जो जिस इंटरव्यू का आपको बड़ा वो साड़ा चढ़ा था ना, वो मैंने अपनी मर्जी से बोला था। मुझे कभी किसी ने ये नहीं डिक्टेट नहीं किया कि भाई आप इसके बारे में ये बात बोलो या इसके बारे में, उनका काम है जो मैंने बोलना उन्होंने अपने चैनल पे चलाना, ठीक है। मैं चाहे कुछ भी बोलूं, ठीक है। हाँ, पैमरा की तरफ से वो कुछ वर्डिंग का वो जरा थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन अगर किसी के बंदे के बारे में मैं बात बोलूंगा तो इनका तो काम है, चैनल ने तो इनको चलाना है। और बेसिकली ये कुछ चैनल की ऑनर नहीं है, ये बेसिकली एक एंकर पर्सन है, एंकर का काम है रिकॉर्ड करके देना, वो अगर चैनल की मर्जी उन्होंने जिस तरह से चलाना। तो मेरे ख्याल में थोड़े से ना आपको होश के नाखून लेने चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। मुझे बताएं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या हमें देखने को फ्यूचर प्लान ये है कि मैंने सबको कानूनी रगड़ा लगाना बस। ये जो मेरे खिलाफ सब भौंक रहे हैं ना, इनको कानूनी रगड़ा लगाना बस, चाहे अब मेरे जो मर्जी पैसा मेरा लग जाए, लेकिन एक बार तो मैंने रगड़ा लगाना सब। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे पता है आपने शादी पे जाना है और लोग आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन लिटरली ऑनर्ड कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच।